इस वीडियो में कोशिका से संबंधित विभिन्न तथ्य हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोशिका कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच एग की होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल के स्पर्म की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के ओवम की होती है। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन सेल तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर या हेड में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लिवर, जिसे जिगर या यकृत भी कहा जाता है, में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकता है। कोशिका के अंग, पहला अंग है कोशिका झिल्ली, इसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। यह अर्धपारगम्य होता है, केवल कुछ विशेष कणों या अणुओं को अंदर जाने देता है। कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल कहा जाता है, यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। पेड़ पौधों में यह सेलुलोज का बना होता है। बैक्टीरिया एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। फंजाई की कोशिका काइटिन की बनी होती है। जीवद्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है, इसकी खोज जेई परकिंजे ने किया। यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका लगभग 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 कोशिका द्रव, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा केंद्रिका द्रव, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक झिल्ली, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। जीवाणु एवं हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंद कोशिकांगों को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसकी खोज रिचर्ड एल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। इस क्रिया में ग्लूकोज का अंत पदार्थ पाइरूविक अम्ल पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या रसोई घर कहते हैं। 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसकी स्थिति सामान्यतः न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच होती है, किंतु यह अक्सर संपूर्ण कोशिका में फैली रहती है। इसके अनेक कार्य हैं, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस इत्यादि। यह दो प्रकार का होता है। स्मूथ ईआर, चिकनी सतह वाली, यह कार्बोहाइड्रेट तथा फैट, जिसे हिंदी में वसा कहते हैं, का निर्माण करता है। रफ ईआर, खुरदुरी सतह वाली, इस पर राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम, यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। इसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। 70S राइबोसोम, यह हल्का होता है तथा
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। दूसरा, ATS राइबोसोम, यह अपेक्षाकृत भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। एस का तात्पर्य है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस, हिंदी में इसे गोल्जी सम्मिश्र या गोल्जी यंत्र कहते हैं। इस अंग का नाम इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1898 में सर्वप्रथम इसकी खोज की। इसका मुख्य कार्य कोशिकीय श्रवण, इंग्लिश में इसको सेलुलर सेक्रेशन कहते हैं, और प्रोटीन, फैट तथा कुछ एंजाइम्स का भंडारण करना है। सेंट्रोसोम तारककाय, हिंदी में तारककाय कहते हैं। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। यह ब्रेन में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल्स, पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज थियोडोर बोवरी ने किया था। लाइसोसोम, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हिंदी में इसको जल अपघटक एंजाइम कहते हैं, पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। इसकी खोज क्रिश्चियन डी डूबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, में चला जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इसके भीतर केंद्रक रस, न्यूक्लियर सैक, केंद्रिका तथा क्रोमोसोम, जिसे हिंदी में गुणसूत्र या पितृसूत्र कहते हैं, पाए जाते हैं। केंद्रक के आवरण को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलेमा, हिंदी में इसको केंद्रक कला कहते हैं। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का ब्रेन या दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। वैक्यूल, हिंदी में इसे राजधानी कहते हैं। यह जल को स्टोर संचित करके रखता है। यह एनिमल सेल में छोटा होता है, किंतु पादपों में एक बहुत बड़ा होता है। प्लास्टिड्स, हिंदी में इसे लवक कहते हैं। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में हरित लवक कहते हैं। दूसरा, ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवर्णित लवक कहते हैं। और क्रोमोप्लास्ट, जिसे वर्णित लवक कहते हैं। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, यह भोजन का संग्रह करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट, यह रंग प्रदान करता है। टमाटर, मिर्च में लाइकोपेन पाया जाता है। टमाटर और मिर्च में लाइकोपेन पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर में बीटालेन पाया जाता है। फलों का पीला रंग जैंथोफिल्स के कारण होता है। कोशिका के प्रकार, कोशिका 2 प्रकार की होती है। पहली, प्रोकैरियोटिक, इसे अविकसित भी कहते हैं। दूसरी, यूकैरियोटिक, इसे विकसित भी कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं 2 तरीके की, प्लांट और एनिमल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक, ये पूरी तरह विकसित होते हैं। इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें राइबोसोम 80S पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड्स होता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इनमें
क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं। इनमें सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है।